और इसी मूर्ति को लगाने को लेकर वहां पर बवाल हुआ था। हम बाबा साहब के मूर्ति छुपे चोरी लगाएंगे, डंका बजा के लगाएंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर एक महापुरुष है, वो सबके लिए है, एक जाति विशेष के लिए नहीं। फिर उनको लेकर झगड़ा करने की क्या जरूरत? झगड़ा के बारे में तो ये महापुरुष कभी सोचे नहीं होंगे। उनके संविधान के अनुसार जाइए, कार्य करवाइए वहाँ पे। ये गलत है। अगर आपको लगाना है तो जो प्रक्रिया है उससे हम लोग पालन करते हुए, तो वो संरचना जो अभी आधी अधूरी बनी थी, आप लोग देख भी सकते हो, तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। और कल भी अवैध था और आज भी अवैध है। और प्रखंड परिसर में कोई भी ऐसी संरचना है जिसका कोई अनापत्ति नहीं लिया गया, तो आज भी अवैध है, कल भी अवैध है। तो मेरे द्वारा ये जेसीबी से तोड़े जाने वाली बात ये अफवाह है। सर जो करना पड़े, मूर्ति तो बाबा साहब की लगाएंगे, वहीं पर क्योंकि वहीं पर लगेगा। इसलिए उनसे बड़ा गुंडा दरौली ब्लॉक में तो कोई है ही नहीं है। वो सबसे बड़े गुंडा आदमी है और कमजोर आदमी को जो आदमी बोलता है उनके खिलाफ, उनका मुंह बंद करना रहेगा। ये सब चीजें बस मैं चाहता हूं कि अगर सरकार के कर्मी के रूप में हम यहाँ कार्यरत है, तो सरकार जो नियम कानून बनाई है उसका पालन। कानून अगर जानता तो इसी मामले में जिस तरह से हमने थाने में बैठ करके बात किया, फिर वो बात करता, हमें मिले ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान हैं और उनके बिना मैं जिंदा नहीं हूँ। चबूतरा निर्माण की बात है। ये चबूतरा लगभग 1 साल पहले बन रहा था और किसी जानकारी के बिना ही ये बन रहा था। और ये नियम है कि प्रखंड कार्यालय में कहीं भी कोई अगर संरचना का निर्माण किया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग की भूमि है और एक पत्र भी है सरकार का कि कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए। उन्हीं के संविधान के द्वारा आप आए होते, उन पर कार्रवाई किए होते, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? सरकारी जो संस्था है उसको नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत? प्रखंड विकास पदाधिकारी का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो रोकने का उनका दूसरा तरीका। साफ साफ लिखा हुआ है, आपको ये सब मिला भी है, फिर भी वहाँ पर चबूतरा तोड़े जाने के बाद पूरी संख्या में पब्लिक को इकट्ठा करना कहाँ तक सही? ये तो आपका और तो आप लोग चबूतरा बनाने के लिए आवेदन दिए हुए थे वहाँ पर, उसके बाद चोरी छिपे यहाँ पर मूर्ति स्थापित करने का योजना बनाई जा रही थी। इसी को लेकर 13 तारीख को रात में वीडियो साहब के द्वारा चबूतरा को तोड़ दिया गया। इसमें ये दर्शाया विधायक जी तो थोड़ा घूमिए, अरे इसमें गरीब बहुत परेशान। वो हम आप ही के जाति के लोग ज्यादा परेशान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लोग रोते हैं कि हम लोग से आवाज सहायक 20,000 मांगते हैं, 30,000 मांगते हैं, लेकिन इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय हम लोग सिवान जिले के दरौली प्रखंड में उपस्थित है, प्रखंड के परिसर में उपस्थित है और वहां पर उपस्थित है जहां पर अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले बीडीओ साहब के द्वारा इसी चबूतरे को तोड़ा गया। उसके बाद अंबेडकर को मानने वाले माले कार्यकर्ता यहाँ पर कल 5,000 की संख्या में इकट्ठे हुए थे और दरौली चौराहे पर भी, दरौली मार्केट में भी उत्पात मचाए हुए थे। इसी को लेकर इस समय हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग वीडियो साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो मालक के कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर विधायक, दरौली विधानसभा के विधायक सदैव राम भी आए हुए थे, वो भी कल भाषण यहाँ पर दिए और उसके बाद यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे वीडियो को मारने के लिए। तोड़फोड़ भी किया गया और उसके बाद थाने पर जाकर वीडियो साहब के खिलाफ FIR दर्ज करने का अपील किया जाने लगा कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो संविधान के रचयिता थे, उन्हीं के लिखे हुए संविधान में इस समय वीडियो साहब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं का मूर्ति यहाँ पर माले कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा जाना था, लेकिन वीडियो साहब के द्वारा रात के अंधेरों में JCB लगाकर इसे तोड़ने का प्रयास किया गया था। उसके बाद हम लोग वीडियो साहब से जानने की कोशिश करेंगे आखिर में वीडियो साहब इस चबूतरे को क्यों तुड़वाना चाहते थे और माले कार्यकर्ता यहाँ पर अगर चबूतरा बनवाए हुए थे तो क्यों बनवाए हुए थे, यहाँ पर किसकी मूर्ति लगवाने वाले थे। वैसे बोला जा रहा है अंबेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगवाने वाले थे माले कार्यकर्ता। आइए हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो साहब शायद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक परिसर है, ब्लॉक के अंदर होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल काफी संख्या में यहाँ पर पत्रकार आए हुए थे लेकिन वीडियो साहब मिले नहीं। वैसे विधान सभा में बैठने वाले जो विधायक जी हैं दरौली विधानसभा के, वो भी बिना परमिशन के यहाँ पर चबूतरा बनवाए हुए थे। उसके बाद अंबेडकर जी का यहाँ पर मूर्ति बैठाने वाले थे। अब यहाँ पर हम लोग वीडियो साहब से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर में परमिशन लाए हुए थे या नहीं, NOC था या नहीं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंबेडकर जी का जो मूर्ति बैठाने वाला था, चबूतरा बना हुआ था माले कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसे तोड़ा जा रहा था, इसमें क्या सच्चाई?
देखिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद जो मेरा पक्ष जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा बैठाने के लिए ये बन रहा था चबूतरा, वो पूरी तरह गलत है। कहीं भी ये कागज़ में या कहीं से भी ये चर्चा नहीं हुआ है कि वो अम्बेडकर जी की प्रतिमा बैठाने के लिए ये चबूतरा बनना था। मतलब उनके द्वारा परमिशन नहीं लिया गया। भारत के संविधान निर्माता और बड़े कानूनविद थे और हम सबके लिए पूजनीय और किसी ये वर्ग और समुदाय के नहीं थे। और उनका हम भी चाहते थे कि अगर उनकी मूर्ति की स्थापना अगर हो यहाँ से, तो जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है, जो नियम कानून, उसका पालन करते हुए, क्योंकि उनके सम्मान के लिए तो यही होता कि उनका, अगर संविधान निर्माता है और कानूनविद है तो उनका सम्मान रहता है कि हम लोग भी चाहते थे कि मूर्ति स्थापित हो पूरी प्रक्रिया के साथ। और ये जो चबूतरा निर्माण की बात है, ये चबूतरा लगभग 1 साल पहले बन रहा था और किसी जानकारी के बिना ही ये बन रहा था। और ये नियम है कि प्रखंड कार्यालय में कहीं भी कोई अगर संरचना का निर्माण किया जा रहा है तो ये ग्रामीण विकास विभाग की भूमि है और एक पत्र भी है सरकार का कि कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो इस तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था, तो बीच में मेरे द्वारा इस कार्य को लगभग 7-8 महीना पहले या 1 साल के पहले हम लोग बंद करा दिया था। कार्य बंद कराने के बाद मैंने बोल दिया कि नहीं, आप अगर कुछ भी यहाँ करना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया के साथ आइए, पूरे अपने प्रोसेस के साथ आइए, आप आवेदन दीजिए, हम लोग उसको भेजेंगे आगे अपने बढ़िया पदाधिकारियों को। अगर वहाँ से अनुमति मिलेगी तो आप लोग वहाँ प्रतिमा स्थापित करना हो तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो इस बीच हमको 2 या 4 दिन पहले ये सूचना प्राप्त हुई कि इन लोगों के द्वारा चोरी छुपे, जो दरौली के मुखिया जी हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली, मैंने उनको सूचना मिली कि इनके द्वारा ये चोरी छुपे मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने एक पत्र, जो आपको हम शेयर भी कर देंगे, 12 तारीख को एक पत्र भी हमने प्रखंड कार्यालय से इशू किया। ये प्रखंड परिसर में अवैध निर्माण हो रहा है, इसको आप करा रहे हैं, ये गलत है बिना परमिशन के। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के द्वारा माने चोरी छुपे या मूर्ति रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह का कार्य नहीं करें। इसके लिए मैंने उनको पत्र दिया और थाने में भी एक पत्र दे दिया कि इस तरह की अपने बड़े पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया कि ये गलत है। अगर आपको लगाना है तो जो प्रक्रिया है उससे हम लोग पालन करते हुए, तो वो संरचना जो अभी आधी अधूरी बनी थी, आप लोग देख भी सकते हो, तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। और कल भी अवैध था और आज भी अवैध है। और प्रखंड परिसर में कोई भी ऐसी संरचना है जिसका कोई अनापत्ति नहीं लिया गया, तो आज भी अवैध है, कल भी अवैध है। तो मेरे द्वारा ये जेसीबी से तोड़े जाने वाली बात, ये अफवाह है, इससे सही कुछ नहीं। बोला कि विधि व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए हम लोगों से बात किया था। तो क्या लग रहा है कि संविधान के जो पिता है भीमराव अम्बेडकर, वो किसी जाति विशेष के थे या किसी धर्म के थे, उनमें मूर्ति लग भी जाता तो क्या विधि व्यवस्था में गड़बड़? विधि व्यवस्था की समस्या की बात है कि जैसे अगर किसी धर्म और जाति के नहीं है, लेकिन वो संविधान निर्माता है, तो उनका अगर कोई कार्य हो तो नियम संगत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, और आज अगर कोई मूर्ति स्थापित हो, फिर कोई और मूर्ति स्थापित हो, तो मूर्ति स्थापित करने की प्रक्रिया, तो मेरा तो बस यही प्रयास था कि उनकी प्रतिमा अगर स्थापित होती तो पूरे प्रक्रिया के साथ, और मेरा इससे कोई विरोध नहीं था और कभी ना विरोध रहेगा ये सब चीज़ों का। बस मैं चाहता हूं कि अगर सरकार के कर्मी के रूप में हम यहाँ कार्यरत है, तो सरकार जो नियम कानून बनाई है उसका पालन होना चाहिए बस। और मैं अपना कोई काम नहीं, सरकार के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। जिनके द्वारा संविधान बनाया गया है और जिनके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलकर यहाँ पर आए होते तो शायद आप रोक नहीं पाते। क्यों हम लोग, अरे हम तोड़ नहीं पाते, रोक नहीं पाते क्या? तोड़ना रोकना मेरा काम नहीं है। हमको कहना है कि बस ये जो प्रक्रिया है इसको पालन किया जाए। हम कौन होते हैं यहाँ तोड़ने रोकने वाले? कोई नहीं है। हम बस सरकार नियम बनाई है उसका पालन कराने वाले। पूरी प्रक्रिया के साथ कुछ भी हो तो हम कुछ नहीं है। हम अगर प्रक्रिया सब सही है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? सर, आपने विधि व्यवस्था को शांति में रखने के लिए कदम उठाया था, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है और ये पूरा मामला तूल पर बढ़ रहा है। आपके प्रति आवेदन भी थाने में दे दिया गया। देखिए, प्रखंड परिसर में अगर कुछ भी कार्य होता है तो मेरी अनुमति से होता है। अगर मेरे घर में कुछ काम हो और मेरा पड़ोसी आवेदन दे दे कि इनके घर में चोरी हो रहा है, इनके घर में, तो ये तो गलत है। कस्टोडियन हम हैं प्रखंड परिसर के। अगर कुछ भी होता है तो आवेदन विधिवत हमको देना चाहिए। तो आवेदन दिया तो वो आवेदन सही नहीं है, आवेदन उनका सही नहीं है, आवेदन देने के लिए ऑथराइज भी नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है। ब्लॉक परिसर में आकर बात मचाई। हाँ, ये उत्पाद हम कल तो कार्यालय बंद था और तो सूचना मिली है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते कौन किया, हम लोग देखे नहीं है। लेकिन हमारे कल कार्यालय तो अम्बेडकर बाबा के नाम पर बंद था, मगर कुछ लोग आके हम लोग देखे नहीं। मेरे दरवाजा चैम्बर का बीडीओ साहब का ऑफिस का तोड़ दिया गया है। कितने की संख्या में आप आ रहे हो? क्या तो लगता है काफी संख्या में, तो लगता है 1,500 हजार के संख्या में लोग आए हुए। अच्छा, ब्लॉक परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा होगा, उसमें वीडियो उसका फुटेज है कोई? नहीं, वो वीडियो बाहर का नहीं ना है, भीतर का फुटेज है, कैंपस का तो है नहीं।
आप लोगों ने कोई कदम उठाया जो हम लोग राय विचार कर रहे हैं क्या होगा उसमें, आगे कार्रवाई कानूनी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर प्रतिमा रखा हुआ है परिसर में, और यहाँ पर यहीं पर सदैव राम विधायक भी आए हुए हैं दरौली विधानसभा के, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर में जो संविधान के रचयिता है उन्हीं के संविधान के अनुसार विधायक जी ये मूर्ति लगवाने वाले थे या चबूतरा बनवाए हुए थे, कोई परमिशन लेकर वहां पर दिए हुए थे या नहीं, एनओसी था या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहे हैं विधायक जी। और यहाँ पर मूर्ति बैठाने के लिए अंबेडकर जी का यहाँ पर जो प्रखंड पर बवाल मचा हुआ था, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे वीडियो साहब बोल रहे हैं कि बिना परमिशन के ही ये लोग मूर्ति लगाने के लिए बोल रहे थे, इसीलिए यहाँ से हटवाना पड़ा चबूतरे को। ये वीडियो जो भी बोलते हैं वह सरासरी गलत बोलते हैं। हमने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने ऐच्छिक राशि से आज 1 साल पहले अनुशंसा किया कि प्रखंड परिसर दरौली में एक चबूतरा का निर्माण हो और उस पर बाबा साहेब के मूर्ति स्थापित हो। ये हमने लिख करके दे दिया जिला योजना पदाधिकारी सिवान को। तो पहले एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोग जब कोई योजना की चयन करते हैं, अपने मद से राशि देते हैं, तो वो लिख करके और बजाबता जिला योजना पदाधिकारी के यहाँ बस चबूतरे के लिए दिए थे या मूर्ति के लिए भी दिए थे? उस पर मूर्ति बैठाने के लेकर भी दिए? मैं तो पूरी बात रख रहा हूँ कि हमने उसमें बाबा साहेब के मूर्ति भी बैठाने के लिए दिया है और वो सारी बात उसमें ओपन है। नियम है कि जब जिला योजना पदाधिकारी के यहाँ हमारा अनुशंसा जाएगा तो वो जिस प्रखंड में रहेगा वहाँ के अंचलाधिकारी से वो एनओसी मांगते हैं, और एनओसी जब जाता है तभी कोई योजना स्वीकृत होती है। तो एनओसी गया तब जिला योजना पदाधिकारी ने उसका राशि सहित प्रशासनिक स्वीकृति दिया और तब वो एलईओ में जाता है और वो इंजीनियरिंग विभाग उसको कार्यान्वित कराता है। यही प्रक्रिया इसमें लागू हुई है कि मेरे अनुशंसा के बाद जिला योजना पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को पत्र भेजा है और इन्होंने एनओसी दिया है, तभी जाकर के वो स्वीकृत हुआ। वो कहाँ है एनओसी या जो आप आवेदन? वो एनओसी उनके बीच का मामला है, वो मेरे बीच का मामला नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो वो मैं बता रहा हूँ, वीडियो साहब की बात आते हैं उस पर यार, वो उनके बीच का मामला है। मैंने प्रक्रिया बताया आपको, इसी प्रक्रिया से होता है। मैं चाह करके भी कहीं चाहूँ कि ये यहाँ ये काम जल्द हो जाए, तो बिना ये प्रक्रिया पूरा किए हुए नहीं हो सकता है, एक भी नहीं हुआ है। हमारी भी इच्छा रहती है, कभी हम जाते हैं जनता के बीच में, कई लोग कहता है कि ये काम हो जाता है, हमारी इच्छा करती है कि ये जल्द हो जाता है, लेकिन वह 6 महीना लग जाता है, साल भर लग जाता है और ये प्रक्रिया पूरी होती है। ये प्रक्रिया अभी यहाँ पर पूरी हुई थी कि नहीं? सारी प्रक्रिया पूरी हुई और जिसको वो कार्य कराने का दिया गया उस व्यक्ति को पेमेंट हुआ है, 2.5 लाख रुपया पेमेंट भी हो चुका है और वो सारे प्रक्रियागत है। हम ये कह रहे हैं अब जो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कदम उठाया है वो सरासरी गलत है। अगर उनके पास प्रखंड विकास पदाधिकारी का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो रोकने का उनका दूसरा तरीका था। अच्छा विधायक जी, एक और बीच में बाधा डालना चाहेंगे। मान लीजिए जिलाधिकारी के पास आप दिए थे, वहाँ से एनओसी वीडियो साहब के पास जाए, फिर भी जिला योजना पदाधिकारी फिर भी वहाँ से एनओसी नहीं गया होगा, तभी तो ये पत्र आपको लागू किया है यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 12/4/2023 को यहाँ पर दिया गया है, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रखंड परिसर में निर्माण कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर मूर्ति पहले तो आप लोग चबूतरा बनाने के लिए आवेदन दिए हुए थे,
वहाँ पर उसके बाद चोरी छिपे यहाँ पर मूर्ति स्थापित करने का योजना बनाई जा रही थी। इसी को लेकर 13 तारीख को रात में वीडियो साहब के द्वारा चबूतरा को तोड़ दिया गया। इसमें ये दर्शाया जा रहा है, मान लीजिए इसमें पहले तो आप लोग मेंशन में नहीं डाले थे कि इस पर मूर्ति बैठाना है, बस चबूतरा बनवाना है ये बोले थे वहाँ पर, तो वीडियो साहब शायद बनवाने दिए थे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको ये सब मिला भी है। फिर भी वहाँ पर चबूतरा तोड़े जाने के बाद पूरी संख्या में पब्लिक को इकट्ठा करना कहाँ तक सही? ये तो आपका और उनका सवाल है। मेरा सवाल है, उनका वही तो कह रहे हैं। हाँ। ये आपका और उनका सवाल है। हम अपना बात कह रहे हैं, हम नियम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और बिना नियम प्रक्रिया के उसमें से एक पैसा नहीं निकल सकता है। समझ गए ना? तो हमारी भी इच्छा है कि 3 करोड़ है, हम ही अपने निकाल कर रख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे नियम प्रक्रिया के तहत वो कार्य लंबे समय से चल रहा है। वो छुपे चोरी नहीं है, छुपे चोरी है। लिखा आज एक तो लिखा, वही तो कह रहे हैं कि वो क्या कहेंगे और आप क्या कहेंगे, ये आप लोगों की बात होगी। मेरे सामने जो फिगर है वो सामने है कि आज वो 1 साल से काम चल रहा है, 1 साल से काम चल रहा है। और उसमें उन्होंने भी, अब हमसे पूछिएगा तो उन्होंने ही जगह चयन किया। वहां पर भी उन्होंने आकर के ऐसा अंगुली दिखा करके बताया कि यहाँ आप बनाइए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह जनहित में है। फिर तोड़ने की नौबत कहाँ से आई? यही तो बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भारी गलती की है। उनको एक अधिकारी का ज्ञान नहीं है कि कैसे हमको यहाँ के परिस्थिति में काम करना चाहिए, इसका ज्ञान उनको नहीं है। वो कुछ लोगों के दबाव में, कुछ लोगों के बहकाव में, कुछ लोगों के सलाह में पढ़ करके उन्होंने गलत कदम उठा लिया। नहीं तो उनको तो पत्र सीधे लिखना चाहिए था डीएम को, एसपी को, थाना को, कि हमारे परिसर में अवैध काम किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमें फोर्स मांगना चाहिए था। उन्होंने ऐसी कोई बात, आवेदन दिए हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। डीएम साहब को आवेदन करते तो निश्चित रूप से डीएम साहब वहां फोर्स भेजते, या डीएम साहब हमसे बात करते, क्योंकि मैंने ही अनुशंसा की है। या कहीं कुछ नहीं है, या बिल्कुल उनका गलत बयानी है। अब अपने गलती को छुपाने के लिए वो सारे तिगड़म रच सकते हैं। इस पर हमारा कोई सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि हमने स्पष्ट रूप से अपने मद के राशि से, स्वैच्छिक मद के राशि से अनुशंसा किया है, और बजाबता उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिला है, और कार्य प्रारंभ हुआ, और उसमें सरकार के खजाने से पैसा की निकासी हुई, कार्य कराने वाले को दिया गया है, और वो साल भर से काम चल रहा है, वो दिन के उजियाले में चल रहा है। वो सब बात सामने है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने, मैं पूछूंगा, रात में क्यों तोड़वाए? आप इतना कमजोर हैं? जब आपने जिला समहर्ता को पत्र लिख दिया है, आप उसको दिन में तोड़वाते हैं? हम बाबा साहब के मूर्ति छुपे चोरी लगाएंगे, डंका बजा के लगाएंगे, छुपा करके नहीं लगाएंगे। हम उनके जैसे कायर नहीं हैं। वो कायराना हरकत किया है। अच्छा, ये जो कैराना हरकत किए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए हुआ है, उन्हीं के संविधान के द्वारा आप आए होते, उन पर कार्रवाई किए होते, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? सरकारी जो संस्था है उसको नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दरौली पर केस होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है खड़ा होकर के अपने हाथ से। इसलिए सरकारी संपत्ति के क्षति का धारा उन पर लगना चाहिए, उनको पर केस होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उसका जो है राशि का वापसी करवाना चाहिए। हमने तो यही बात कहा है, और यही जरूरी है, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ के कुछ लोगों के, हम नहीं एमएलए हैं, राय तो हमसे करनी चाहिए। वो कह रहे हैं चोरी छुपे। हमने तो थाने में बीडीओ और सीओ को बुला करके बात की, और हमने कहा कि बैठिए 5 मिनट। थाना प्रभारी भी आ रहे हैं, वो आ भी रहे थे, वो आए भी, ये लोग उठ के चले गए। हमने तो थाने में बात की है, और हमने कहा है
कि हमारा इस तरह की बात है, हम चाहते हैं कि बाबा साहब का एक मूर्ति प्रखंड परिसर में लगे, ताकि लोग आवे तो बाबा साहब को देख करके एक माहौल बने, पढ़ने लिखने का, एक इस तरह की इतनी डिग्रियां हासिल करने का, इस तरह के एक विद्वान बनने का, ये सब एक माहौल बने। इसके लिए हमको आप मूर्ति लगाने दीजिए। अच्छा, उसे किसी सार्वजनिक जगह पर भी लगा सकते थे, बाहर वगैरह, इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर एक महापुरुष है, वो सबके लिए है, एक जाति विशेष के लिए नहीं, फिर उनको लेकर झगड़ा करने की क्या जरूरत? झगड़ा के बारे में तो ये महापुरुष कभी सोचे नहीं होंगे, उनके संविधान के अनुसार जाइए, कार्य करवाइए वहाँ पे, ये सब सही है। उसमें झगड़ा कहाँ है यार? बाबा साहब के जो संविधान है, संविधान के तहत चल रहा है। संविधान के तहत, अरे सुन लीजिए अपनी बात, संविधान के ही तहत ना सरकार ने नियमावली बनाई है, वो विभाग बनाया है, उस विभाग को जिम्मेदारी दिया है कि जो विधायक मद की राशि होगी, जिला योजना अधिकारी इसका कार्यान्वयन करेंगे, और उसके प्रोसेस उन्होंने दे दिया है कि विधायक जब अनुशंसा करेंगे वो जिला योजना में आएगा, जिला योजना पदाधिकारी अंचलाधिकारी से रिपोर्ट लेंगे, और जब वो एनओसी दे देंगे तब वहाँ ये स्वीकृति दे करके और वो काम कराने के लिए LU 2 को दे दिया जाएगा। तो ये तो सारा संविधान और नियम प्रक्रिया के तहत वो सारा काम है। कोई हमारे पॉकेट का पैसा आगे जाके हमने लगा दिया है, झूठ बोल रहा है ना। आप लोग इस बात को समझिए कि ये सकारात्मक बात लोगों को जानकारी में जाए। हम बोल रहे हैं तो हम नियम प्रक्रिया की बात का उल्लेख इसीलिए कर रहे हैं कि लोग भी ये प्रक्रिया जाने। हम झूठ क्यों बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे? आप झूठ बोल ही नहीं रहे हैं, वो झूठ बोल ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई परमिशन का कागज नहीं आया है, NOC नहीं आया है। आप बोल रहे हैं हम दे दिए हैं, जिलाधिकारी के पास से वहाँ पर चला गया होगा, ऐसा क्यों? अब क्या क्या बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर आप कहते हैं इसमें जनता नहीं, आप कहते हैं कि चबूतरे के लिए लिखे, तो ठीक है, चबूतरे के लिए लिखे थोड़ा समय के लिए, तो चबूतरा तो बन रहा था, आपने क्यों वही चिट्ठी निकाली है? ये चिट्ठियाँ सब क्यों निकाली है? क्यों जो है वहाँ के मुखिया को धमकी दिया जा रहा है कि हम तुम्हारा जो है मुखिया खत्म करने के लिए पंचायती राज विभाग में लिखेंगे? किसी क्या जरूरत थी? इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं। अच्छा नहीं, रुकिए अभी, इसकी तो जरूरत थी नहीं, क्यों आपने धमकी दी? क्या कर रहे हैं आप? जब आप चबूतरे जहाँ चबूतरा बन रहा था, अब बन गया था, उसके बाद आप मूर्ति की जब वहाँ जाता तो आप जो कार्रवाई करनी होती करते। अभी तो चबूतरे न बना था जी। अगर यही मानते हैं तो हम धोखा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमको ऐसा मूर्ति लगाने का कोई इस आशय का पत्र नहीं मिला है, चबूतरा का पत्र मिला है। और वो तो चबूतरा तो मानते हैं, इसमें चबूतरा मानते हैं ना। हाँ ना, तो सुनिए, तो सुनिए, इधर सुनिए। तो चबूतरा मानते हैं तो चबूतरे न बना था, तो चबूतरा को आपने क्यों तोड़ दिया? जो राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, क्यों तोड़े? किस आधार पर तोड़े? वो बोल रहे हैं कि इस पर सुनाई दिया कि इस पर सुनाई तुझको कहाँ से दे दिया? जानकारी मिला कहीं से? लाठी कपार भेंटना, बप बप चिल्ला के बात इधर उधर करते हैं। सुनाई कहाँ से मिला? उनको तो अपने परिसर में मूर्ति देखते तब वो अपना कार्रवाई करते, तब ना ये बात सही होती। कहाँ सुनाई, क्या मिल गया? वो मूर्ति बैठा नहीं, हम दमंग को मार डालेंगे। आप किस कर दीजिएगा? देखिए, उनके कहने के अनुसार मूर्ति ला कर बैठाइए। वो जो बोल रहे थे वो मैं बोल रहा हूँ, मूर्ति ला कर बैठाइए, कानूनी तरीके से आइए। कानून हमको सिखाएंगे, कानून में बनाने में हम हिस्सा लेते हैं, हमको पूरी कानून की जानकारी है। आप तो विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ पर आप लोग बैठ कर कानून बनाते हैं, लेकिन वो हमको नहीं सिखाएगा। गैर कानूनी रात दिन काम हो रहा है ब्लॉक में, कानून पर चलता है, तो क्यों जो है 30 लाख 25 लाख रुपया वसूलवाता है इंदिरावास में? कानून लागू करता है, कानून की बात हमसे करेगा? हिम्मत है उसकी? 95 से मैं MLA हूँ, हिम्मत है उसकी जो हमसे कानून की बात करेगा? अच्छा, कानून अगर जानता तो इसी मामले में जिस तरह से हमने थाने में बैठ करके बात किया, फिर वो बात करता। हम MLA न है, इसका कटसी उसको मालूम है, प्रोटोकॉल उसको मालूम है। रत्ती भर गुंडई कर रहा है, गुंडई का जवाब हम संविधान से देंगे। वो संविधान की बात करता है, और संविधान निर्माता के जो है घर तोड़ता है, वही नियम है।
अगर उसमें जानकारी होती नियम कानून की तो संविधान निर्माता के सम्मान करके और उसके तरीका निकालता और वो तरीका पर बात करता। लेकिन उसने रात में क्यों तोड़ा, हम तो ये पूछना चाहते हैं। इसका जवाब पहले दो ना कि वो चबूतरा को रात में तोड़ने की तुझकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा तो नियत ही खराब है और खराब नियत के तहत ही काम किए हो। अब कानून की बात करने की कहां से तुम्हें हिम्मत आ गई? कहां से कानून तू जान गए? कानून जानते तो रात में नहीं जाते, फोर्स बुलाते सुबह में और कहते कि भाई इसको हटा दो। अगर कानून की बात है तो ये है, प्रशासन को रात में ही चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ पर ये विधायक तो जी कोई सही बोल चोर रहे हैं। और बदमाश करता है रात में चोरी। रात में काम कौन करता है? चोर, बदमाश, अपराधी, गुंडा करता है। यह जो काम हुआ है उसी प्रवृत्ति का है, उसी चरित्र का है और ये उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। हम बहुत बोलने वाले थे, अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी बोलेंगे। नहीं, लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर विधायक जी सही बोल रहे हैं, कानून बनाने वाले ही लोग हैं, चलने वाले सरकारी उस पर अधिकारी है, लेकिन इनके अनुसार वो लोग सही से नहीं चल रहे हैं। उनके अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं सरकारी अधिकारियों के पास। आपको धमकी भी मिला था। और एक सवाल है, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में जो लूटपाट की बात कर रहे हैं उसमें मुखिया भी तो शामिल रहते हैं जो आपके पास बैठे हैं। कौन शामिल रहता है, कौन नहीं? मुखिया भी पैसा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कौन शामिल रहता है, कौन नहीं रहता है, सेंटर ब्लॉक है। ये आप सुधारिए विधायक जी, तब थोड़ा घूमिए। अरे इसमें गरीब बहुत परेशान है। वो हम आप ही के जाति के लोग ज्यादा परेशान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लोग रोते हैं कि हम लोग से आवास सहायक 20,000 मांगते हैं, 30,000 मांगते हैं, लेकिन इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। उसका रिजल्ट तो आ गया है कि हम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, इसी को लेकर मैं जेल में भी चला गया था, आवास के ही मामले को लेकर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखिया जब ब्लॉक में बुलंदी से बोलते हैं तो मुखिया तो नहीं बोल पाता है। अब जनता किनको चुन के भेजी है वो जनता जानती है। जब ये बुलंद आवाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बात उठाते हैं तो देख लीजिए ये तो कहीं है नहीं इस प्रक्रिया में, इनको धमकी दिया जा रहा है। आपको धमकी मिला था? अरे आपको ये जो लिखित है, आपको जो ये जो नोटिस किए हैं, उनको ये पता नहीं, वो जो लिखे हैं संविधान के प्रोटोकॉल की बात लिखते हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, और वो पता ना कौन सा संवैधानिक पद पर हैं कि रात के गुंडे की तरह, गुंडे माफिए की तरह रात को जेसीबी बुलाकर और चौतरा को तुरवाते हैं। इससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? उनसे बड़ा गुंडा दरौली ब्लॉक में तो कोई है ही नहीं है। वो सबसे बड़े गुंडा आदमी है और कमजोर आदमी को, जो आदमी बोलता है उनके खिलाफ, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। आप ही ने आपके चैनल के माध्यम से रामपुर का मामला एक आया था सरिया का, कि वो वार्ड सदस्य ने कहा कि हमसे रुपया लिया गया, वार्ड कहते हैं लाभुक से, और जब उसने इस बात को उठाया, नेपुरा के एक पंडित जी ने इस बात को उठाया, तो उसको उल्टे उस आवास सहायक पर उस चोरी का इल्जाम लगाने के बदले वो जो लाभुक है उनके यहाँ बीडीओ साहब नोटिस भिजवाते हैं। इससे क्या साबित होता है? हम तो इसके बारीकी से में तो मैं चलाया था, उसके बाद उसको आवास मिल गया था। सही आवाज तो मिला है, लेकिन उससे जो पैसा मांगा गया और उसके नोटिस गया रामपुर वाले, आप जांच कर लीजिएगा। सरिया वाले में उसके यहाँ गया नोटिस कि आपने काम पूर्ण नहीं करा। अरे यार, तुम आज इस महंगी के जमाने में 1,20,000 रुपया मिलता है और उसमें इनके जो लघुए भगुए इनकी मिली भगत है। मैं नहीं कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें दूध के धुले हैं, हम इस बात को आपके बात से सहमत रखते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है। आप इसके लिए, हमने आपके दावे के साथ कहता हूं, आप इसके लिए जांच ऐसे वाले, ऐसे जो पैसे वाला मुखिया होता है ना, वही करता है, वही ज्यादा लूटता है गरीबों। तो वो आप जांच कीजिए और जांच कर उसका, उसमें हमको कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। मैं यह आपसे कहूंगा कि उन्होंने ये धमकी दिया है इलीगल, मैंने हमको नोटिस देकर, नोटिस के माध्यम से, कि आप यदि ज्यादा उछल कूद कीजिएगा तो आपकी सदस्यता भी हम ले लेंगे। इसमें क्या है? विधायक जी का मामला है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम तो इतना बात तय है, चाहे जो करना पड़े, मूर्ति तो बाबा साहब की लगाएंगे, वहीं पर लगेगा, क्योंकि वहीं पर लगेगा। इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत, इसलिए जो भी तरीका मैंने कहा, जो भी तरीका हो, क्योंकि विधायक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जाना चाहिए। बाबा साहब के चलते, तो बाबा साहब को कोई हटा देना चाहेगा तो हम चुप रहेंगे, किसी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। हमने विधानसभा में भी इस आशय की मांग कर चुका हूं। मैंने सरकार से साफ शब्दों में कह दिया कि राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों और न्यायालयों में मूर्ति स्थापित करने के लिए
कैबिनेट प्रशासनिक स्वीकृति दे ताकि भीम प्रेमी लोग बाबा साहब के मूर्ति हर जगह आसानी से लगा सके। हमने ये मांग किया है और हमारे मांग पर वहाँ बात हो रही है। हमने 1 साल पहले जिला समाहर्ता को पत्र लिखा कि हम दरौली गुठनी आंदर प्रखंड मुख्यालय परिसर में हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने की अनुमति चाहते हैं। हमने लिख दिया है, जिला समाहर्ता को दे दिया हमारे अपने पैड पर। वो बात चली गई है पटना और उसका जो भी प्रक्रिया होगा सरकार निर्णय लेगी, लेकिन हम तो मूर्ति नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए वो मेरे लिए, हम तो देवी देवता धर्म भगवान कुछ मानते नहीं हैं, लेकिन शब्द है भगवान जिसको लोग समझते हैं बड़ा, तो हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भगवान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी भगवान थे। हम बुद्ध को भी मानते हैं, वो बुद्ध को मानते थे। हम बोलते भी हैं जय भीम नमो बुधाय, जय भीम नमो बुधाय हम बोलते हैं। हम दोनों को मानते हैं, हम उस धर्म को भी मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम अपना सब कुछ मानते हैं। और हमने बताया कि अगर वो भगवान के लोग मानते हैं तो लोगों के जानने के लिए हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान हैं और उनके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता।